अच्छा जी, ज़रा आप बात कर लेते हैं। हमने आपको कल ही बताया था कि क्वेटा में जी गैस प्रेशर बहुत कम आ रहा है, गैस की लोड शेडिंग भी हो रही है और जिन टाइमिंग में गैस आती है उस टाइमिंग में जी उसमें प्रेशर इतना नहीं होता कि कुछ बनाया जा सके। ऐसे में अब लोग क्या करें, रोटी के लिए, खाने के लिए फिर वो होटल पर इंतज़ार करते हैं। अब जी क्वेटा में आटा महंगा हो गया है, अब आटा महंगा होगा तो फिर रोटी की कीमत भी आगे बढ़ जाएगी। तो वो रोटी कैसे खाएंगे, ना गैस आ रही है और आटे की कीमत भी बढ़ गई है, तो रोटी तो मतलब कि वो पहुंच से बाहर होती जा रही है। क्वेटा में आटा महंगा हो गया और आटे की फ़ी किलो कीमत में तकरीबन 6 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। और फ्लावर मिल्स मालिकान के मुताबिक अगर पाबंदी ना हटी तो बहरान मजीद बढ़ेगा, जिसकी वजह से दुकानदारों को महंगा आटा मिल रहा है। तो चलें बात कर लेते हैं कि आखिर क्या कीमत तमाम जगह इसी तरह से या फिर फ्लक्चुएट कर रही है। क्वेटा से हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मक्सी। अब्दुल्ला, बताइएगा क्वेटा में जो आटे की कीमत है इस वक्त है क्या, और आटा कितना महंगा हुआ है? पहले क्या प्राइस थे, इस वक्त क्या प्राइस है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो महंगाई और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। महंगाई ने आम जो मुतवासता तबका है उसको काफ़ी परेशान किया हुआ है। तो साथ में चीनी का देखा कि चीनी महंगा होता जा रहा था, अब दोबारा आटे ने अपना जो न उड़ान भरा है, तो आटा भी काफ़ी महंगा हो गया। जो 20 केजी जो थैले की कीमत में कम से कम 300 का इजाफा हुआ है एक चंद रोज़ के दौरान। यकीनन काफ़ी मुश्किलात हैं। यहाँ पे जो होल सेल पे जो इसकी कीमत है वो तक कोई 100 रुपये इसमें डिफरेंस आएगा, लेकिन जो परचून रेट है उसमें 300 रुपये का इसमें इजाफा हुआ है। तो यकीनन जो मुतवासता तबका है वो काफ़ी परेशान है। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि और जो महंगाई है, महंगाई पहले से ज़्यादा है। जिस तरह अशिया ज़रूरिया की चीज़ें हैं वो आसमान तक उनकी कीमतें पहुंची हैं। जो मुतवासता तबका है वो इस टाइम परेशान है और मुतालबा कर रही है कि गवर्नमेंट से कि खुदारा जो आटे की कीमतें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, तो एक बात बताएं, क्या इस्तेकाम लाया जाए, उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। आटे की मुख्तलिफ इलाकों में आटे की कीमतें यकसा इंक्रीज हुई हैं या मुख्तलिफ दुकानदार मुख्तलिफ अपनी मर्जी मन माने निर्ख वसूल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस तरह है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों का जिस तरह किरदार रहना चाहिए वो है ही नहीं। ठीक है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो आटा है या गंदम ज़ख़ीरा करते हैं, उसके बाद उसको महंगे दामों फ़रोख्त करते हैं, यकीनन आटे की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। और साथ में अगर आटे की कीमत में इजाफा होगा, जो नान भाई हैं वो भी कीमतों में, जो रोटी की कीमत है उसमें भी ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाएगा। तो यकीनन ये तमाम तर जो बोझ है वो एक आम मुतवस्ता तबके पे, शहरियों पे पड़ेगा। तो बाद शहरी यही कह रहे हैं कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो अपना किरदार अदा करें। जो मन माने दामों में जो जिस तरह वो अपनी मर्जी से आटे की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं उसमें इस्तेकाम लाया जाए, ताकि जो आटे की कीमतें हैं उनमें इस्तेकाम आ सके। तो इस हवाले से मैं अब्दुल्ला एक चीज़ मुझे और बताइएगा, मकामात पे मुख्तलिफ अपने कीमतें बढ़ी हैं, मल्टी फैक्टोरल हैं या इसका सिर्फ ताल्लुक जी किसी एक इशू से है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं जी पंजाब और सिंध से गंदम की तरसील पर पाबंदी है, इस वजह से भी मकामी मार्केट पर असर पड़ता है। तो इसके एक ही फैक्टर है कीमत बढ़ने के या बहुत सारे मामलात हैं? जी नहीं, इस तरह नहीं है, फैक्टर तो बहुत सारे हैं जी, ठीक है ना। एक तो ये है कि कभी जो मिल मालिकान हैं वो भी इस चीज़ का ब्लेम गवर्नमेंट पे देते हैं कि जो आटा है, आटा कम है, कम मिकदार में उन्हें फराम किया जा रहा है। ये भी हमेशा उनका इशू रहा है। और दूसरी जाने मैं आपको बताऊं कि इस टाइम जो गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि सूबे में आटे की किल्लत नहीं है, आटा वाफर मिकदार में मौजूद है, ताहम जो महंगाई है वो समझ से बालातर है। तो इस हवाले से मैं आपको तो गुज़िश्ता सीज़न में भी बड़ी तादाद मिकदार में जो ना आटा वो गंदम ख़रीदी गई थी, अब भी गंदम बड़ी मिकदार में मौजूद है। लेकिन ये है कि जो मिल मालिकान हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, वो इसमें जो ना अपना सही इसको आवाम के लिए जो ना मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। और आटे की कीमतों में मुसलसल जिस तरह देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है, इसको देखना होगा गवर्नमेंट को, मेक श्योर करना होगा जी के सरकारी निर्ख पर ही आटा बेचा जाए। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला मक्सी। क्वेटा से हमें सुबह सवेरे अपडेट दे रहे थे। और जी देखें, लोगों के लिए खाने पीने की अशिया भी महंगी हो गई है। नॉट टू फॉरगेट, फ्लावर मिल्स एसोसिएशन वालों ने सिंध हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है, जिसके ऊपर हम कल बात कर रहे थे। हम नहीं बढ़े, खातिर में नहीं लाते इनके अल्टीमेटम को। देखते हैं जी 48 घंटे, 24 घंटे तो गुजर गए, 24 घंटे और गुजरने। अच्छा, जब खानों की